आज़ाद कश्मीर तहरीक ज़ोर पकड़ती जा रही है। शौकत नवाज मीर ने ये तस्वीरें जारी की हैं रियासत के लिए कि देखो ये है वो फंडिंग जो हमें मिलती है। हमें कोई रॉ भारत से फंडिंग नहीं आती, ये लोग हमें फ़ंड करते हैं। हमारी माएँ बहनें बच्चे बूढ़े हमें जो है वो मूवमेंट के लिए पैसा देता है। जिनको तुम रॉ का नाम देते थे कि रॉ हमें पैसा देती है, रियासत ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि कश्मीरी अवाम को रॉ फंड करती है, तो हम पाकिस्तान में जो है वो ये फ़ंड हासिल करते हैं और प्रोटेस्ट के लिए जद्दोजहद करते हैं और हम ये एहतजाज अब नहीं रोकेंगे। अब आखिरी मौका दोस्तों आप कह लें कि अवामी एक्शन कमेटी ने इनको दे दिया है। सुनकर आप भी कहेंगे कि हुकूमत को मान लेना चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा जो तहरीक चलनी है वो फिर रुकनी नहीं है और ऐलानात कर दिए गए हैं कश्मीर में कि ये लॉकडाउन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगा, कोई एक दिन के लिए नहीं होगा। इसमें शौकत नवाज मीर ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ इसका भी थोड़ा जिक्र कर दिया है, क्योंकि हुकूमत जो ऑफ़र कर रही है अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को वो इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और जो ये ऑफ़र कर रहे हैं हुकूमत को वो आप कह लें हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो आखिरी फ़ैसला अब सड़कों पर ही होना है 9 जून के बाद, और ये 9 जून 10 जून 11 जून ये मार्च जो है आगे बढ़ता जाएगा। अब ये जो दोस्तों चंदा दे रही हैं ये माएँ ये बेटियां ये कश्मीर के बच्चे भी दोस्तों चंदा दे रहे हैं कि इस तहरीक को हमने हर हाल में कामयाब करना है, क्योंकि ये इनके हकूक़ का मसला है। शायद पीटीआई को भी इस किस्म की तहरीक जो है वो चलाने की ज़रूरत थी, लेकिन पीटीआई के अंदर लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी के लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे। इसी का इनको मसला है, इसी का इनको डर है कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं हो रहे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है वो एपीएस का जो ऑफ़र है वो की जा रही है अवामी एक्शन कमेटी को कि हम एपीएस बना देते हैं, यानी ऑल पार्टी जो कमेटी है हम वो बना देते हैं। उसमें फ़ैसले होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। जो हुकूमत है अब एपीएस का जिक्र कर रही है। इस पर शौकत नवाज मीर ने दोस्तों कहा कि एपीएस तुम लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं बनाई जब तुम्हें 2 बजे रात को बूटों वाले की कॉल आ गई कि आकर वोट दो, तो तुम फौरी भागे भागे जो है वो वोट देने चले गए थे। यानी कि उन्होंने रजीम चेंज का भी यहाँ पर जिक्र किया कि अदालतें जो हैं वो रातों रात खुल गई थी और तुम लोग वहाँ पहुँच गए थे अदम एतमाद पर। ये ज़रा आप पहले सुने। कहाँ थी उस वक्त एपीसी कि रात के 2 बजे तुम्हें किसी बूटू वाले ने फोन किया और तुम सारे पहुंच गए और तुमने जाके 48 वोट डाल दिए? किधर थी तुम्हारी एपीसी? वो उस दिन वोट डालने के बाद ये साबित हो गया कि ये सारे एक जैसे हैं, इनकी हैसियत कोई नहीं है, ये किसी के इशारों पे चलते हैं। लेकिन हमने ये क्लियर कर दिया, जान चली जाएगी, 12 सीटों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये सुना दोस्तों आपने, शौकत नवाज मीर जो हैं उन्होंने सख्त जुबान इस्तेमाल की है हुकूमत के लिए कि ये सारी जमातें जो हैं वो एक हैं, ये सारी जमातें जो हैं वो बूट पॉलिश करती हैं। अब खुलकर कश्मीरी लोग जो हैं दोस्तों वो भी अब फ़ौज के किरदार पर बात करने लग गए हैं। यानी इन 3 से 4 सालों में इस्टेब्लिशमेंट ने इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं कि अब वो अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए और जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अब आवाम की बस हो चुकी है। आवाम कहती है कि हमें तुमने वैसे ही मार देना है तो हम किसी का सर लेकर क्यों ना मरें। अब यहाँ पर शौकत नवाज मीर ने यहाँ तक अल्फाज बोले हैं कि मैं मर भी जाऊँ, आज ये तहरीक जो है वो कामयाब होगी और 12 सीटों पर कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। ये 12 सीटें जो हैं इनको वापस लेनी ही लेनी होंगी। इसके बाद हुकूमत एक और ऑफ़र करती है कि आप 9 जून को ये प्रोटेस्ट ना करें बल्कि 15 जून को कर दें। इस पर जो है शौकत नवाज मीर ने कैसे क्लास ली ये पहले आप सुने। कि जी 9 के बजाय 15 तारीख तक काल आगे करो, यही सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि काल तो हमने फरवरी में दी थी, फरवरी से 30 मई तक तुम सोए हुए थे? तुम्हें एहसास नहीं था कि जो काल है वो 9 जून की फरवरी में दी गई है? तुम करते ना मसला हमारा हल। अब तुमने क्या समझा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग इतने पागल हैं, इतने सादे हैं कि तुम 9 जून की काल को हम आगे करें और पूरी काल का बेड़ा गर्क कर दें? किसी भी सूरत 9 जून की काल पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो यहाँ पर हुकूमत इसलिए 15 जून का वक्त मांग रही है ताकि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को इलेक्शन होने हैं, 8 जून को रिजल्ट आना है, अगर कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो फिर गिलगित के लोग भी निकल आएंगे। जब ये पूरे खित्ते के लोग सड़कों पर निकल आएंगे तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो इसको संभालें। इसीलिए दोस्तों ये नहीं चाहते कि 9 जून को कश्मीरी जो हैं वो सड़कों पर निकलें, अपना हक मांगे।
और 9 जून को दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जुल्म भी अब कश्मीरियों पर बहुत करेंगे।